गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या मतलब आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो बताने वाला ये हूँ कि एक लड़का था रिजवान खान या क्या तो नाम है उनका, उन्होंने मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात किया है और बाकी यूट्यूब के नीचे भी एक वीडियो मेरा कमेंट कर रखा है कि वो गया है जॉब लेने के लिए, ठीक है। और जॉब लेने के लिए जाने के बाद क्या हुआ, उसका एचआर जो जहाँ मॉल में गया वो जॉब पता करने के लिए, वहाँ का एचआर उससे पैसा मांग दिया। तो क्या ये रियल है या फेक है, क्योंकि मॉल वो रियल देख रहा है पर एचआर वहाँ पैसा मांग रहा है। वो एक्चुअल मॉल में गया है, मतलब मॉल है, बिल्कुल वो बोल सकते हो वो मॉल है, पर उससे जो है वहाँ पैसा मांग रहा है। तो क्या वो रियल है या फेक है ये वो पूछना चाह रहा था। बाकी मैं उसको समझा दिया हूँ और आपको समझा देता हूँ। हो सकता है फ्यूचर में आपको ऐसा कभी कंडीशन आ जाए, इस बात का आपको भी सामने करने की ज़रूरत पड़ जाए कि भाई मॉल तो एक्चुअल है पर पैसा मांगना वो चालू कर दे एचआर। तो क्या उसे पैसा देना चाहिए? अगर मैं पैसा देता हूँ तो क्या वो एक्चुअल में मुझे जॉब देगा या वो मेरा चूतिया काटेगा? क्या इसमें सच्चाई क्या है, मतलब सच्चाई मतलब हकीकत क्या है और इसमें फंसाना क्या है? आधा हकीकत आधा फंसाना है या फिर दोनों, ठीक है। पर मैं इन दोनों बातों को भी इस वीडियो में भी आप लोगों के सामने मैं क्लियर करूँगा ताकि आप लोग बढ़िया से इस बात को समझ जाओ कि मतलब क्या उसको पैसा दे या ना दे, देना सही होगा या नहीं होगा सही। बाद में वो मेरा पैसा पानी में डूब जाएगा या नहीं डूबेगा, ये थोड़ा सा समझाना है मुझे इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा भाई सब कुछ मैं जानकारी देता हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरा एक चैनल है व्लॉग का जिसका नाम है राहुल जेकर लव स्टोरी। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। राहुल जेकर लव स्टोरी पे आप अपना प्यार दर्शाइए। उस पर हम लोग अपना व्लॉग से शेयर करते हैं, क्या करते हैं हम, कैसे रहते हैं हम, कहाँ रहते हैं हम, कहाँ मेरा अपना घर है, कहाँ मैं रेंट पे रहता हूँ, कहाँ मैं जॉब करता हूँ, सब कुछ मैं उसमें मैं डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसे सपोर्ट करो ताकि आप लोगों के लिए वहाँ जानकारी वाले वीडियोस लाते रहूँ और यहाँ तो जानकारी मैं शेयर करते ही रहूँगा। सोच लिया हूँ कि आप लोगों को जैसे मेरे को प्रॉब्लम हुआ वैसे आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ठगी हुआ, वो आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं भाई। चलिए अब उस बात को बताना आप लोगों को चालू करते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए वहाँ गया और वहाँ जो जॉब के लिए वो पैसा मांग लिया एचआर। तो क्या देना चाहिए? तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहली बात, भाई जब हम इंटरव्यू गए देने के लिए वहाँ गए, हम मॉल में पहले जॉब पता करने के लिए की बात करते हैं कि हम गए जॉब पता करने के लिए, तो वहाँ कोई फेक बंदा नहीं है बैठा हुआ, सबसे पहले जान लो। आप जिस भी ब्रांड में गए, एग्जाम्पल के लिए मैं अब बोलता हूँ, जैसे मॉल में मैं चला गया अमेरिकन चिलीज़ में, ठीक है, वहाँ से मैंने एचआर से बात किया। वो एचआर बोला जॉब तो दे देंगे जी पर मैं लूँगा पैसा, मतलब वो पैसा की डिमांड कर दिया। तो वो हरामखोर आदमी है, वो पैसा कमाना चाह रहा है, हर किसी से पैसा ऐठाना चाह रहा है, पर वो आदमी फेक नहीं है, इतना मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो आपका ठग लेगा और वो कहीं भाग जाएगा, नहीं भाई, वो वहाँ वो जॉब कर रहा है, ठीक है। पर सोचा थोड़ा साइड इनकम भी हो जाए तो बढ़िया है। कैसे हम लोग में गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जिससे हमें कभी साइन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है जॉब के टाइम पे, तो बोलता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो उस टाइम उनको फ़ायदा कराने के लिए हमें जो है कुछ पैसा कुछ राशि उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है ना, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा वो सपोर्ट चाहता है, वो भी चाहता है कि भाई मैं इसको जॉब दूँ, ना मेरा जान ना पहचान, भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा, कंपनी जाए भाड़ में, हमें क्या मतलब है, हमें कुछ और कमाने को मौका मिल जाए तो अच्छा नहीं रहेगा क्या। हर किसी के मन में लालच आ जाते हैं ऐसे ऐसे पोस्ट पे जाने के बाद, ठीक है। तो वही हुआ, वो आपसे वो पैसा ठगने की कोशिश कर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका पैसा ठग के कहीं भाग जाएगा, नहीं भाई। वो एक्चुअल बंदा है वहाँ का, नहीं है तो आप वहाँ पूछ लीजिए सर अब आप बता दो मेरी जॉब लग जाएगी ना, मैं पैसा तो देने को तैयार हूँ। तो हाँ ऐसे कंडीशन में मांगे तो मेरे समझ से देखो, अगर जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट है बिल्कुल जॉब की, तो दे दिया करो भाई, ठीक है। वो भी आपको जॉब दे देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो आपको जॉब के नाम पे ठग करके वो चला जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट गए पूछते हुए, ऐसा नहीं है कि कभी बात हुआ था सर यहाँ जॉब लगेगी मेरी, ऐसे में हो सकता है वहाँ फेक बंदा आके बैठ सकता है। पर अब जब डायरेक्ट गए हो वहाँ बात करने के लिए, मॉल में जॉब ढूंढने के लिए, और वो डायरेक्ट वो इंसान वहाँ मिल रहा है, कम चांस है वो फेक मिलने की, ज़्यादातर चांस है कि वो जेन्युइन ही होगा, बहुत कम चांस होगा कि वो फेक निकले। तो ऐसे कंडीशन में पैसा दे देना भी भलाई ही होगा। बहुत ज़्यादा मांगे तो मत दो। अब देखो आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब खर्चा के लिए वो मांग रहा है तो दे देना चाहिए, वो ठग नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो सामने है, जब वही ड्रेस पहन रखा है वहाँ और लोग भी यही कपड़ा पहन रखा है, फालतू आदमी को ऐसे वहाँ मॉल में घुसने नहीं देगा। मतलब अपने ब्रांड में, जैसे मैं अमेरिकन चिलीज़ में काम कर रहा हूँ भाई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ये काम कर
करने के लिए गया हूँ, कोई फेक बंदा अंदर वही ड्रेस पहन करके जो स्टाफ लोग पहन रहा है ऐसा नहीं घूमेगा, क्योंकि जो वहाँ का सीनियर है उसे तो पता होगा ना कि ये फेक है जेन्युइन है। भाई हमारे यहाँ कैसे ये आ गया, कौन है ये, क्या है ये, इसके बारे में तो जान जाएगा ना वो। इसलिए अगर जो वो ऐसा कंडीशन में रहे कि वो मॉल के बाहर आपको ठगने की कोशिश कर रहा, तब कहूँगा हो सकता है वो फेक है, क्योंकि वो आपको बुला लिया फ़ोन करके, आइए ना हम आपको जॉब दे देंगे, हमको आपको खर्चा वर्चा देना होगा, तो वो हो सकता है। पर वहीं वो जॉब कर रहा, हम गए पूछते पूछते सर इधर कोई जॉब है, तो वो कहे जी है जॉब, आपको जॉब तो लगा देंगे पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा। वहाँ वो चाहता है कि आप कुछ खर्च वर्च उनको दे दो, तो मेरे समझ से दे दो अगर जो अर्जेंट है तो, नहीं अर्जेंट है तो छोड़िए। और अगल बगल में है ब्रांड्स, उनमें पता कर लीजिए आप, ये भी बेटर ऑप्शन है। पर अगर को अर्जेंट नीड है तो ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि क्या प्रूफ है कि सर मुझे यहाँ जॉब मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको पैसा दे दूँ। हो सकता है फेक बंदा निकले, तो देखो भाई किसी को पैसा दे रहे हो तो बोलने का हिम्मत रहना चाहिए इंसान के अंदर कि भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तो मैं पूछूंगा ना भाई कि मैं किस बात के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो पूछने का जिगरा रखिए, डरिए मत। बहुत सारे लोग डर से तो इंटरव्यू के बाद जॉब पे नहीं जाते, समझे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम पैसा देंगे तो पूछेंगे, पूछिए कि किस बात के लिए सर पैसा ले रहे हो, मतलब आप पैसा ले रहे हो तो ये क्या गारंटी है ना मेरे को जॉब मिलेगी यहाँ, ये सब पूछ लो आप उनसे कि मैं पैसा दे दूंगा सर, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को जॉब लगनी चाहिए, आप फ्रॉड तो नहीं हो सर, ये सब पूछ लो। क्योंकि वहाँ पूछने में कोई दिक्कत हुई है, जैसे अकेला सुनसान जगह थोड़ी बुलाया है, तुमको 4 वो मिलकर मारेगा पीटेगा पैसा छीन लेगा। आप मॉल में हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पे, वहाँ कस्टमर लोग भरे हुए हैं, वहाँ वो सीन बिल्कुल नहीं करना चाहेगा भाई, समझ लो उसके ब्रांड पे इम्पैक्ट कितना खतरनाक पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए आप सारे सवाल उनसे पूछ सकते हो कि सर मैं पैसा दे दूंगा, आप अपना नंबर दीजिए। और 2-4 लोगों से यहाँ जो काम कर रहा है मुझे उनसे भी आप पहचान करवाइए कि वाकई में आप यहाँ काम करते हो या कोई ठगने वाले हो, ये क्या हो, मुझे उनसे भी जानकारी लेना है। कल को आप जॉब नहीं दे करके मेरे साथ कुछ फ्रॉड करते हो तो मैं इनको पकड़ सकता हूँ ना। सब कुछ वहाँ पूछ लो, हो सके तो वहाँ के सीनियर से मिल लो और पूछिए क्या प्रूफ है सर आप इधर काम कर रहे हो, सर दिखाइए कोई एविडेंस, वो दिखावे सब कुछ दे, आप उनका फ़ोटो भी ले लो कि कल को सर हमारे साथ कुछ हुआ तो हम, ऐसा नहीं है सर कि आपको इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन मेरे साथ अगर जो फ्रॉड हुआ सर, मैं खुद गरीब आदमी हूँ तो ऐसा करूँगा ना, तब ऐसा आप कर सकते हो। बिल्कुल भाई ऑब्वियस सी बात है, हर कोई करेगा, आप भी कर लो अगर जो आपके साथ फ्रॉड करने की वो कोशिश कर रहा है तो। जेन्युइन होगा बंदा, बोलेगा ठीक है बाबू आप चिंता मत करिए, आप खर्चा वर्चा दे दो आपका जॉब लग जाएगा, तो मेरे समझ से जब वो मॉल का बंदा है दे दो, बढ़िया है। क्योंकि बाहर से बंदा का चांस तब रहता है जब पहले से फ़ोन पे बात हो रखा होता है कि इस मॉल में आ रहे हैं जॉब के लिए, तब चांस है। हम डायरेक्ट गए हो सडनली, वो भी मॉल के अंदर, चांस बहुत कम है वहाँ फ्रॉडस्टर का घुसने की, ठीक है, ऐसा है भाई। तो उम्मीद करते हैं जो जो मेरे को समझाना था, आप लोगों को जो जो बताना था हम बता दिए कि देना चाहिए या नहीं। अगर जो आपका दिल करे दे दीजिए, अर्जेंट है तो दे दीजिए, नहीं अर्जेंट है मत दीजिए, कहीं और ट्राई कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है वो, और भी जॉब्स पता लगते रहते हैं। हमारे वीडियोस देखते रहिए ना, आपको जानकारियाँ मिलते रहेंगी और कैसे कैसे प्रकार के जॉब होते हैं सब कुछ मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, तो आप हमारी और जानकारियाँ लेते रहिए। कितने प्रकार के जॉब हम बताएँ, सब कुछ बताएँ। अर्जेंट है पैसा दे दो, अर्जेंट नहीं है मत दो, फेक होने की चांस बहुत कम है। अगर जो आप डायरेक्ट पहुँचे हो तो फ़ोन करके बुलाया गया तो हो सकता है फेक हो सकता है, पहले से आप वहाँ रिज्यूम सबमिट कर दियो तब हो सकता है जेन्युइन बंदा मिले, ठीक है। पर पैसा दे रहा है तो थोड़ा सा इंक्वायरी करो भाई, वो माहौल बिल्कुल पब्लिक प्लेस है, आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए आप इंटरव्यू आप भी ले लिया करो सब कुछ, क्या पोस्ट रहेगा क्या सैलरी रहेगी सब कुछ आप बताइए। सर आप यहाँ जॉब करते हो ना, आप अपना सैलरी स्लिप दिखा दीजिए। सर भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तब तो इतना कुछ पूछूंगा ही, आप कैसे मान लो कि आप मेरे सीनियर हो या कुछ भी हो, भाई मैं पैसा दूंगा। तब जैसे मैं किसी कस्टमर का किसी शॉप से मैं कपड़ा लेता हूँ, भले ही वो मेरे से बड़े हैं बुजुर्ग है कुछ भी हो, भाई मैं कपड़ा चेक करता हूँ सब कुछ, हाँ भाई टिकेगा ना, कितना दिन चलेगा अंकल, लिख कर को दो पेपर पे, कल को कुछ हो गया इस कपड़े को फट गया तो गारंटी है ना इस पर। कोई भी चीज़ लेते हैं सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा दे रहा है, जहाँ पैसा देते हो वहाँ सवाल जवाब करिए, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो देख करके अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और अच्छा लगा तो शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक जय हिंद दोस्तों, बाय।